नमस्कार और स्वागत है मॉरल टेल्स में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जीवन, मृत्यु, पछतावे और दूसरे मौकों के बीच एक जादुई पुल बनाती है। यह कहानी है द मिडनाइट लाइब्रेरी की। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी उलझी हुई लगे, उसमें हमेशा उम्मीद की एक रोशनी होती है और हर पल हमें एक नया रास्ता दे सकता है। कहानी की नायिका नोरा सीड अपने जीवन से बेहद निराश है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। वह हर चीज में खुद को असफल मानती है। उसकी नौकरी चली गई है, उसका भाई उससे दूर हो गया है, उसका पालतू बिल्ली मर गया है, उसके पुराने दोस्त उससे बात नहीं करते। उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी किसी के काम की नहीं है। वह अपने फैसलों को कोसती है कि उसने तैराकी क्यों छोड़ी, उसने संगीत क्यों छोड़ दिया, उसने शादी क्यों नहीं की, उसने अपने सपनों पर भरोसा क्यों नहीं किया। एक रात जब वो पूरी तरह टूट जाती है, वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है। लेकिन मौत के बाद आने वाली खाली अंधेरी जगह की जगह वो पहुंचती है एक अजीब सी लाइब्रेरी में। यह लाइब्रेरी ठीक 12 बजे रात के बीच मौजूद है, इसीलिए इसका नाम है द मिडनाइट लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी अंत और शुरुआत के बीच की वो जगह है जहां इंसान अभी मरा नहीं है, लेकिन जिंदा भी नहीं है। लाइब्रेरी में चारों ओर ऊंची ऊंची बुक शेल्फ हैं और हर शेल्फ में हजारों लाखों किताबें रखी हुई है। प्रत्येक किताब में नोरा की एक अलग जिंदगी है। वो जिंदगी जो वो जी सकती थी अगर उसने कोई और रास्ता चुना होता। वो जिंदगी जहां उसने तैराकी नहीं छोड़ी, वो जिंदगी जहां उसने संगीत को अपनाया, वो जिंदगी जहां उसने किसी के साथ रिश्ते निभाए, वो जिंदगी जहां वो दुनिया घूमती रही। हर किताब एक नया मौका देती है, एक नया क्या होता अगर प्रश्न का उत्तर। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात होती है मिसेस एल्म से, उसकी स्कूल की लाइब्रेरियन जिसने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया था। मिसेस एल्म उसे बताती हैं कि ये लाइब्रेरी एक जगह है जहां वह अपनी हर संभावना को जी सकती है। उसका हर पछतावा मिट सकता है अगर वह उस जिंदगी को जी कर देखे जिसमें वह पछतावा कभी हुआ ही नहीं। उसे एक किताब भी दिखाई जाती है, द बुक ऑफ रिग्रेट्स, जिसमें उसके जीवन के तमाम पछतावे लिखे होते हैं, बड़े और छोटे दोनों। नोरा किताबें चुनना शुरू करती है। पहली किताब उसे उस जिंदगी में ले जाती है जहां वह एक ओलंपिक तैराक है। ये वो सपना है जिसे उसने बचपन में बहुत प्यार किया था, लेकिन अपनी जिंदगी की उलझनों में छोड़ दिया था। इस जिंदगी में उसे सफलता मिलती है, लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन साथ ही उसे अनगिनत दबाव, लगातार ट्रेनिंग, चोटों का दर्द और एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वह समझ जाती है कि वह इस जिंदगी में खुश नहीं है, चाहे लोग इसे कितना भी परफेक्ट क्यों न समझें। दूसरी जिंदगी में वह एक रॉकस्टार बन जाती है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट, चमकदार लाइट्स, हजारों चीयर करती भीड़, सब कुछ उसके सपनों जैसा। लेकिन जब वह इस जिंदगी में ज्यादा समय बिताती है तो पाती है कि प्रसिद्धि जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही अकेली भी होती है। उसके रिश्ते टूट चुके हैं, उसके अंदर एक स्थिरता की कमी है और वह खुद को खो चुकी है। एक जिंदगी में वह शादीशुदा है और सोचती है कि शायद यह वो रास्ता है जो उसने चुनना चाहिए था। लेकिन इस दुनिया में भी उसे महसूस होता है कि हर रिश्ता वादों और हकीकत के बीच झूलता है। सिर्फ शादी कर लेने से जिंदगी आसान नहीं होती। हर रिश्ता अपनी जिम्मेदारियां, अपनी समस्याएं लेकर आता है। एक और जिंदगी में वह वैज्ञानिक है जो आर्कटिक में ग्लेशियरों पर रिसर्च कर रही है। यहां उसे रोमांच मिलता है, प्रकृति का सौंदर्य मिलता है, लेकिन साथ ही बेहद कठिन परिस्थितियां और जान का जोखिम भी। वह समझती है कि रोमांच भी अकेलापन और खतरे लेकर आता है। कुछ जिंदगियों में वह अपने भाई के साथ रहती है, कुछ में अपने दोस्तों के साथ, कुछ में उसकी बिल्ली जिंदा होती है, कुछ में नहीं। हर जिंदगी अलग है, हर सपना अलग है, लेकिन हर जिंदगी में एक बात समान है, खुशी कहीं बाहर नहीं है। खुशियां जुटाने से ज्यादा जरूरी उसे महसूस करना, उसे स्वीकारना है। जैसे जैसे नोरा नई जिंदगियां जीती है, उसका नजरिया बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी परफेक्ट होनी जरूरी नहीं है। जो जिंदगी हमें मिली है उसी को प्यार करना सीखना सबसे बड़ी कला है। उसे यह भी समझ आता है कि पछतावा सिर्फ हमारा मन बनाता है। असल में
कोई भी फैसला पूरी तरह गलत या सही नहीं होता। हर फैसला हमें एक नई दिशा देता है और वही दिशा हमें अनुभव, सीख और समझ देती है। लाइब्रेरी धीरे धीरे टूटने लगती है क्योंकि उसकी असली जिंदगी में लौटने की इच्छा बढ़ने लगती है। जितनी ज्यादा उसकी जीने की चाह बढ़ती है, उतनी ही लाइब्रेरी कमजोर होने लगती है। उसे जल्दी फैसला लेना होता है कि वह किस जिंदगी को चुनना चाहती है, और आखिरकार वह समझ जाती है कि उसे वही जिंदगी चाहिए जिसे वह पहले बेकार समझती थी, क्योंकि उसी जिंदगी में उसके अपने लोग हैं, उसके अपने एहसास है, उसके अपने अवसर है। अंत में नोरा अपनी असली जिंदगी में लौट आती है। वह फिर से जागती है, फिर से सांस लेती है, और पहली बार उसे महसूस होता है कि वह जीना चाहती है। वह अपने रिश्ते सुधारती है, अपने भाई से बात करती है, अपने दोस्तों से जुड़ती है और खुद को माफ करना सीखती है। वह समझती है कि जिंदगी में कठिनाइयां जरूर होती हैं, लेकिन वे कठिनाइयां ही जिंदगी को अर्थ देती है। कोई भी जीवन बिना दर्द के नहीं होता, लेकिन दर्द हमें मजबूत बनाता है और नई शुरुआत करने की ताकत देता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी जिंदगी का असली मूल्य उसके परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि उसके सच्चे होने में है। हम सब अपनी परेशानियों, अपनी उम्मीदों और अपने सपनों के साथ जीते हैं, और हर दिन हमें फिर से शुरू करने का एक मौका देता है। धन्यवाद मॉरल टेल्स सुनने के लिए। याद रखें, आपकी जिंदगी भले ही दूसरों की नज़र में साधारण लगे, लेकिन आपके लिए वह अनमोल है। आप हमेशा बदलाव कर सकते हैं, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं, और आप हमेशा वह जिंदगी बना सकते हैं जो आपके दिल को शांति दे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।